नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू यज्ञ इन्वेस्टमेंट एकेडमी। मैं हूं मयूर फुरदेव और टैक्स थर्सडे में आपका बहुत स्वागत है। दोस्तों, हमारा जो बेसिक्स टैक्स का सीरीज चल रहा है उसको ही आगे लेके चल के हम आज का एक टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं कि जिस हिसाब से टैक्स पेयर्स को एक नोटिस वगैरह भी आ सकता है और बहुत सारे लोग ये चीज़ का फ़ायदा भी उठाते हैं। तो इसके बारे में बात करेंगे क्या हम HRA और जो हाउसिंग लोन का इंटरेस्ट है वो दोनों साथ में उसका एग्जम्पशन क्लेम कर सकते हैं क्या नहीं दोस्तों। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या रिस्क है ऐसा करने के वजह से। उसके बाद में कंसेप्ट जानेंगे कि हाउस रेंट अलाउंस का एग्जम्पशन या हाउसिंग लोन इंटरेस्ट का एग्जम्पशन कैसे ले सकते हैं, उसके बेसिक कंसेप्ट के बारे में जानेंगे। उसके बाद में क्या इसके बारे में जानेंगे कि क्या हम HRA और हाउसिंग लोन दोनों का इंटरेस्ट का एग्जम्पशन साथ में ले सकते हैं। उसके बाद में कौन ये HRA और हाउसिंग लोन इंटरेस्ट का साथ में एग्जम्पशन ले सकते हैं। उसके बाद में 2-3 केस स्टडीज डिस्कस करेंगे और एट द एंड कंक्लूजन बताएंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे कि ये क्या रिस्क है टैक्स पेयर्स को कि अगर उन्होंने HRA या फिर हाउसिंग लोन इंटरेस्ट दोनों का एग्जम्पशन साथ में लिया। तो आप जानते हैं कि जब हम ITR फॉर्म फाइल करते हैं तो उसके साथ में जब HRA का हम एग्जम्पशन लेते हैं तो हमें स्पेसिफिक जो HRA का अलाउंस मिला है उसके अगेंस्ट में एग्जम्पशन में अंडर सेक्शन 1013A ऐसा सिलेक्ट करके ही हमें HRA का एग्जम्पशन मिल सकता है। और सिमिलरली अगर हाउसिंग लोन इंटरेस्ट का अगर हमें एग्जम्पशन लेना है तो अंडर सेक्शन 24B जो कि हाउस प्रॉपर्टी शेड्यूल के अंदर आता है उसमें भरना पड़ता है। तो रिस्क इस हिसाब से इसमें ऐसा है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इजीली ट्रैक कर सकता है कि आप अगर आपके हाउसिंग लोन का इंटरेस्ट भी ले रहे हो और आप रेंट भी पे कर रहे हो उसका अगेंस्ट भी HRA के साथ में ले सकते हैं। तो रिस्क इसमें ऐसा है कि अगर इनकम टैक्स को पता चला और अगर हमारा जो क्लेम है वो बराबर से अप्रूव नहीं कर पाए या फिर केस प्रेजेंट नहीं कर पाए तो उसकी वजह से हमारा जो एग्जम्पशन मिला है वो डिसअलाउ हो जाएगा। उसके बाद में उसके ऊपर का जो भी टैक्स लाइबिलिटी है वो तो भरना ही पड़ेगा, बट उसके साथ में इंटरेस्ट और अच्छा खासा पेनल्टी भी भरना पड़ेगा। तो इस हिसाब से ये रिस्क है कि जिसके वजह से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इजीली ट्रैक कर सकता है कि हमने HRA का एग्जम्पशन भी लिया है और हाउसिंग लोन का इंटरेस्ट भी लिया है। तो अगला पॉइंट है HRA का कंसेप्ट क्या होता है और हाउसिंग लोन इंटरेस्ट का कंसेप्ट क्या होता है। सो इनकम टैक्स प्रोविजन के हिसाब से HRA मतलब सब लोगों को मालूम है कि एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉयज़ को एक कंपोनेंट सैलरी का कंपोनेंट हाउस रेंट अलाउंस के हिसाब से देता है, जिस हिसाब से उसके अगेंस्ट में जो भी एम्प्लॉय रेंट के ऊपर रहने के लिए जो भी खर्चा करता है उसका एग्जम्पशन उसके साथ में ले सकते हैं दोस्तों। तो उसके लिए कंडीशंस ऐसे है कि कब जो एम्प्लॉय है वो उसका एग्जम्पशन ले पाएगा। एक तो क्या है कि जो एम्प्लॉय है वो रेंटेड हाउस में रह रहा है, ओके। दूसरा है कि वो जो यहाँ पे रेंट पे दे रहा है, मतलब जो रेंट पे कर रहा है वो प्रॉपर्टी उसने खुद ने ऑक्यूपाई की है। और थर्ड इंपॉर्टेंट है कि आपके HRA के आपके सैलरी के कंपोनेंट में HRA का कंपोनेंट आपको मिल रहा है। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो ही आप HRA का एग्जम्पशन आपके इनकम टैक्स रिटर्न में भर सकते हैं दोस्तों। उसके बाद में हाउसिंग लोन का है। हाउसिंग लोन का तो सबको मालूम है, फिर भी मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि हम जब घर खरीदी करते हैं तो उसके लिए जो लोन लेते हैं तो उसके ऊपर का इंटरेस्ट का और प्रिंसिपल का हमें डिडक्शन मिलता है। तो इंटरेस्ट का जो डिडक्शन मिलता है उसके लिए क्या क्या कंडीशन है। एक तो वो जो हाउस प्रॉपर्टी है वो खुद के नाम पे होनी चाहिए, बराबर। जो भी टैक्स पेयर है वो जो उसका ऊपर का इंटरेस्ट क्लेम कर रहा है उसके नाम पे होनी चाहिए, उसने उसके लिए लोन लेना चाहिए। उसके बाद में जो भी इंटरेस्ट है उसका पेमेंट साल भर में कर देना चाहिए। तो ये अगर ये कंडीशंस है तो हाउसिंग लोन का इंटरेस्ट का भी डिडक्शन हम इनकम टैक्स रिटर्न में ले सकते हैं। अब देखते हैं कि ये जो हाउसिंग लोन है का इंटरेस्ट है या फिर प्रिंसिपल का जो डिडक्शन है उसके बाद में जो HRA है ये कौन ले सकता है। तो अगर आप ओल्ड टैक्स रिजिम में आपका इनकम टैक्स रिटर्न भरते रहेंगे तो ही ये दोनों का एग्जम्पशन आप ले पाएंगे। अगर आप न्यू टैक्स रिजिम में आपका इनकम टैक्स रिटर्न भरते हो तो आपका इसका डिडक्शन एग्जम्पशन मिलने वाला नहीं है दोस्तों। तो आज की वीडियो का बेसिक क्वेश्चन जो जिसके लिए हमारा वीडियो बनाया है कि क्या हम HRA का एग्जम्पशन और सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउसिंग लोन का इंटरेस्ट का एग्जम्पशन साथ में ले पाएंगे क्या दोस्तों। तो इसका आंसर यस, बट सब्जेक्ट टू सम कंडीशंस। तो हम उसके बारे में आज भी कंडीशंस देखेंगे कि क्या क्या है। तो उसके लिए मैंने 3 सिनेरियोज बनाए हैं कि जिस हिसाब से आप HRA और हाउसिंग लोन दोनों का एग्जम्पशन साथ में ले पाएंगे। तो सबसे पहला सिनेरियो है कि अगर आप अपने काम के लिए, अपने वर्क के लिए एक सिटी में रह रहे हो और आपका जो घर है वो दूसरी सिटी में है, यानी क्लेम फॉर होम लोन एंड HRA इन डिफरेंट सिटीज़, मतलब दोनों अलग अलग है। लेट्स से कि मैं पुणे में हूँ और मेरा जो घर है
वो समझो नासिक में है या फिर मुंबई में है। ओके, तो इस हिसाब से दोनों अलग अलग सिटीज़ है। तो अगर ऐसी चीज़ है तो जो भी मैं रेंट पे कर रहा हूँ पुणे के इसके लिए जहाँ पे मैं काम करता हूँ, तो इस केस में आप जो हाउसिंग लोन है आपका मुंबई में, उसका इंटरेस्ट का डिडक्शन और जो मैं यहाँ पे रेंट पे कर रहा हूँ उसका HRA के अगेंस्ट में एग्जम्पशन दोनों ही ले पाएंगे दोस्तों। इसमें कोई भी कंडीशंस, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों। तो अगला सिनेरियो डिस्कस करते हैं कि जिसमें जो मैं प्रॉपर्टी के ऊपर रेंट पे कर रहा हूँ और मेरी जो हाउसिंग लोन जो प्रॉपर्टी यानी खुद के घर पे जो चल रहा है वो अगर सेम सिटी में है तो क्या मैं ये दोनों का एग्जम्पशन साथ में ले पाऊंगा? तो सिंपल आंसर है नो दोस्तों। अगर सेम सिटी में अगर रह रहे हैं तो आपको एग्जम्पशन दोनों का मिलेगा नहीं। बट अगर आप सिनेरियो ऐसा एक समझ लीजिए कि जो भी आपका वर्क प्लेस है और जहाँ पे आप रह रहे हो उसका डिस्टेंस काफ़ी दूर है। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी दूर है। तो वो टाइम पे अगर मैंने लेट से कि मेरा यहाँ से वर्क प्लेस 40 किलोमीटर्स दूर है, तो 40 किलोमीटर्स आना जाना तो उस हिसाब से इतना फिजिबल नहीं है। तो ऐसे प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज़ को मिटिगेट करने के लिए अगर मैंने मेरे वर्क प्लेस के साथ में या पे पास में कहाँ पे अगर मैंने रेंटेड अगर अकोमोडेशन कोई लिया और उसका मैं रेंट अगर पे कर रहा हूँ, तो ऐसे केसेस में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको ये एग्जम्पशन अलाउ करती है। वो टाइम पे आप आपके हाउसिंग लोन और उसके साथ में आपका जो रेंटेड अकोमोडेशन है वो दोनों का एग्जम्पशन साथ में ले पाएंगे। सब्जेक्ट टू कंडीशंस की ये जो कंडीशंस है या फिर ये जो प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज है, यानी आपका केस जेन्युइन होना चाहिए। अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के तरफ से आपको कुछ क्वेश्चंस या फिर कुछ सबमिशन मांगा जाए तो आपकी केस जेन्युइन वहाँ पे लगनी चाहिए। तो इस हिसाब से अगर आपकी केस जेन्युइन है, आपके पास में सब एविडेंसेस है, रेंट एग्रीमेंट वगैरह सब चीज़ें हैं, तो उस हिसाब से आपको ये क्लेम अगर विद इन सिटी भी है तो भी मिल जाएगा दोस्तों। तो अगली केस है दोस्तों कि अगर मेरा जो घर है जिसके ऊपर हाउसिंग लोन चल रहा है वो अगर रेंटेड है और मैं दूसरी जगह पे जाके रेंट पे रह रहा हूँ, विद इन सेम सिटी है या फिर दूसरे सिटीज़ में है तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है। बट अगर सेम सिटी में है तो भी मैं ये HRA और हाउसिंग लोन के इंटरेस्ट का दोनों का डिडक्शन ले पाऊंगा। सब्जेक्ट टू कंडीशंस क्या है कि जो भी मुझे रेंट आ रहा है, जो भी प्रॉपर्टी मेरी रेंट के ऊपर है उसका मैंने रेंट के ऊपर मैंने टैक्स भर देना चाहिए। तो उस हिसाब से अगर आपकी रेंटेड प्रॉपर्टी है और उसके ऊपर होम लोन चल रहा है और आप दूसरी जगह पे जाके अगर रेंट पे रह रहे हो तो ये दोनों का डिडक्शन आपको इनकम टैक्स रिटर्न में आप ले पाएंगे। तो इस हिसाब से आपको प्लान करना है बराबर तरीके से कि इस हिसाब से कोई आपको इनकम टैक्स का नोटिस नहीं आए और आप जेन्युइन जो रूल्स है उस हिसाब से आपका इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल करेंगे। सबसे लास्ट में हम देखेंगे कि लेट्स से कि अगर किसी के एम्प्लॉय के सैलरी स्ट्रक्चर में अगर उसको HRA नहीं मिलता रहेगा तो क्या मैं ये जो रेंट भर रहा हूँ उसका डिडक्शन नहीं ले पाऊंगा? तो अगर आपको सैलरी में HRA का कंपोनेंट भी अगर नहीं मिलता रहेगा तो भी आप ये रेंट जो पे कर रहे हो उसका डिडक्शन आप ले पाएंगे दोस्तों। तो इसके लिए अंडर सेक्शन 80GG में जो 80C के सेक्शन है उसके अंदर ही 80GG करके सेक्शन है डिडक्शन फॉर रेंट पेड, तो उसके अंदर आप रेंट पेड का डिडक्शन ले पाएंगे। भले आपको ये कब ले पाएंगे? जब आपको सैलरी में आपको HRA नहीं मिलता है दोस्तों। तो आई होप आपको आज का ये वीडियो समझ में आया रहेगा कि कौन कौन से ऐसे कंडीशंस है जब आप HRA का एग्जम्पशन और हाउसिंग लोन का इंटरेस्ट का डिडक्शन दोनों साथ में एक टाइम पे ले पाएंगे। तो इसके बारे में आपको और भी कुछ क्वेश्चंस रहेंगे तो डेफिनेटली वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिए दोस्तों। और ऐसे वीडियोस के लिए बने रहिए यज्ञ इन्वेस्टमेंट एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। धन्यवाद दोस्तों।